क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही कुमारी है। कहाँ से आती है? मैं बलहा से। बलहा से आती है। अच्छा ठीक है। बायोलॉजी पढ़ी है आप? जी। जनन चैप्टर पढ़ी है? हाँ। जनन चैप्टर से कुछ प्रश्न करते हैं, बता पाएगी? जी। तो आप सबसे पहले बताइए कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोगों को यौन संचारित रोग कहते हैं। इसे एसटीडी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एड्स, सिफिलिस, हर्पिस इत्यादि। ठीक है। अब बताइए कि स्त्रियों में जो लैंगिक चक्र होता है, जिसको हम लोग मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कितने दिनों पर होती है? 28 दिनों पर। आप एक और सवाल का जवाब दीजिए कि परागण कितने प्रकार का होता है? परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण एवं परपरागण। ठीक है। अब बताइए कि मनुष्य और मनुष्य में नर जननांग का नाम अगर आपको याद है तो बताइए तो। जी। वृष्ण, शेषण, अर्धवृष्ण, उपवाहिकाएं, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग इत्यादि। अच्छा, इसके बाद आपको बताना है कि जो मादा जनन अंग होता है, तो मादा जनन अंग का कुछ भाग के नाम बताइए। गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, योनि, वग या वल्व। ठीक है। इसके बाद आप बताइए कि जो पुरुष का यानी पुरुष में नर जनन अंग होता है, उस पुरुष के नर जनन अंग में कुछ सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। उस सहायक ग्रंथि के नाम आपको याद है? जी। बताइए। पुरास्थ ग्रंथि एवं काउपर की ग्रंथि। ठीक है। आपको बताना है कि किस प्रकार के जनन में आनुवांशिक विविधता एवं उच्च गुणवत्ता वाले वंशजों की उत्पत्ति होती है? लैंगिक जनन में। ठीक है। एक और सवाल का जवाब दीजिए कि जब नर या मादा लिंग अलग अलग व्यष्टियों में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी। उसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे मनुष्य। हाँ। इसके बाद आपको बताना है कि जब नर या मादा लिंग एक ही व्यष्टि में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विलिंगी, जैसे हाइड्रा, अमीबा, स्पंज आदि। जी ठीक है। इसके बाद आप एक और सवाल का जवाब दीजिए। पुष्प के बारे में हम बताएं आपको? जी। तो पुष्प के बारे में जब बताए हैं तो एक समान पुष्प के कितने भाग होते हैं? एक सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं। नाम बताइए। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जयांग। ठीक है। आपको बताया गया होगा कि पुष्प के नर जननांग का नाम क्या है? पुमंग। और मादा जननांग का नाम? जयांग। ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत हुआ आपको? जी नहीं। ठीक है।